Good evening, friends. So I know this is like a really late review for the film Sayyara, but I didn't actually want to spoil it for everyone, like just in case they've not watched the movie or anything. So out of 10, I'm going to give the film like an 8 out of 10. I really liked it, but I'm not going to give it 10. 8 out of 10 because there's some things like, for example, मुझे क्या अच्छा नहीं लगा मूवी के अंदर या सो यू नो लाइक वानी एंड महेश जब वो लोग एक रूम में होते हैं या और यू नो वो सीन के अंदर वानी को बोलने का कोई इतना चांस ही नहीं मिलता है लाइक कि वो क्या करना चाहती है या ऐसा कुछ भी और फिर अचानक से क्रिशा के मारने लगता है और एवरीथिंग लाइक एटलीस्ट उसने कुछ डील ऑफर की हो उसको तो एटलीस्ट थोड़ा तो दिखाना चाहिए ना कि ओके वो क्या करना चाहती है या ऐसा कुछ थोड़ा एक्साइटिंग भी हो सकता था बट वो ऐसा बोलती है सिर्फ कि ओ डोंट लीव मी डोंट लीव मी डोंट लीव मी सो मतलब में वो ऐसा मेंशन करता है कि ओके कोई बात नहीं तुम क्रिश के साथ भी रहना और मतलब में मेरे साथ भी तुम रिलेशनशिप रखना और मैं भी मेरी वाइफ को करियर के लिए मुझे मेरी वाइफ की ज़रूरत है तो मैं भी मेरी वाइफ के साथ नॉर्मल रहूँगा और तुम्हारे साथ भी रिलेशनशिप रखूँगा तो वो कुछ बोलती ही नहीं है लाइक सिर्फ ऐसा ही बोलती है कि डोंट लीव मी डोंट लीव मी डोंट लीव मी लाइक थोड़ा तो एक्साइटिंग हो सकता था वो सीन फॉर एग्जाम्पल वो क्या बोलते हैं यार उसका नाम क्या है महेश उसको थोड़ा सजेस्ट करे और थोड़ा और एक्साइटिंग हो और फिर कुछ हो फिर वो नाइफ वाला सीन हो सो वो सीन को पूरा वेस्ट किया और बहुत इंटरेस्टिंग बना सकते थे वो सीन को सो वो चीज़ से थोड़ा मैं डिसअपॉइंटेड थी और एक और चीज़ के महेश का इतना लाइक वानी के साथ पास में एग्जैक्टली क्या है उन दोनों का वो कुछ भी ये मूवी के अंदर उन लोगों का कोई मेमोरीज है या नहीं सिर्फ लाइक वो डायरी के अंदर दिखाते रहते हैं कि शी इज ऑब्सेस्ड विद दिस गाय महेश बट व्हाई शी ऑब्सेस्ड विद हिम उन लोगों का लाइक डिवोर्स थोड़ी हुआ है शादी भी नहीं हुई है एग्जैक्टली कौन सी मेमोरीज है वानी की महेश के साथ कि वो महेश के साथ इतना उसको ऑब्सेशन हो गया है या कुछ दिखाते ही नहीं है ये मूवी के अंदर ऐसा मतलब में सिर्फ ऐसा दिखाते हैं कि वानी महेश को देखती है तो उसको कुछ अचानक से हो जाता है लाइक ओ महेश पूरा छाया हुआ है उसके दिल और दिमाग के ऊपर पर क्यों कुछ तो लाइक थोड़ा दिखाना चाहिए था ना 5-10 मिनट्स का कि एक्चुअली में क्यों उसको इतना ऑब्सेशन है और सो वो चीज़ से मैं इतना वो नहीं थी but I'll give it an 8 out of 10 because it's a nice romantic film और उसका म्यूज़िक भी बहुत अच्छा है और सब कैरेक्टर्स है लाइक Vani and Krish and everyone they've done the acting's quite good for the first film so yeah I mean it's a nice film so or compare kare like a lot of people they're comparing this to Ashiki 2 obviously Ashiki 2 is better a little bit better than Sayyara yeah but they're both good movies so yeah I liked it and so थोड़ा कैरेक्टर्स के बारे में मैं बात करूँ लाइक वानी क्रिश एंड महेश सो वो तीनों का लाइक क्या पर्पस है लाइफ का ये मूवी के अंदर सो ऑब्वियसली महेश को भी
पैसे चाहिए, या और उसको भी फेम चाहिए, फिर क्रिश को भी पैसे और फेम चाहिए। वानी का तो कोई मतलब में इतना पर्पस ही नहीं है लाइफ का, उसको सिर्फ लाइक शादी करनी है और वो अपनी ही दुनिया में लाइक उसका एक ही पर्पस है कि प्यार और शादी। सो Krish and Mahesh दोनों like the completely opposite characters to each other, and the completely opposite, but उन लोगों का मकसद जो है एक ही है, पैसा। but मतलब में महेश का क्या है कि वो बहुत सेटल्ड है, बहुत स्टेबल है, कि उसको मतलब में वानी के साथ वो शादी कर ही नहीं सकता है, बिकॉज उसका एक ही एम्बिशन है, पैसा और लाइफ में आगे जाना। और वो एक ही तरीके से मतलब में आगे बढ़ सकता है लाइफ के अंदर, और वो है कि कोई मतलब में रिच वुमन के साथ शादी करके कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स हासिल करके ईजिली वो लाइफ के अंदर आगे बढ़ सकता है। बट वानी का क्या है कि लाइक कुछ आंटीज ऐसा बोल रही है इंस्टा के ऊपर कि ओ वानी लाइक गरीब है और महेश हिज रिच। महेश भी कोई इतना रिच नहीं दिखाया है इसके अंदर, वो बाद में रिच बनता है आफ्टर ही रिसीव्स द कॉन्ट्रैक्ट। ओके, सो आफ्टर ही गेट्स मैरिड टू रिच वुमन। सो और वानी जो है वो भी कोई लाइक फुटपाथ के ऊपर तो रहती नहीं है, वो भी मिडिल क्लास फैमिली में से है। और महेश भी सेम, he falls in the same category basically, yeah, they're both from middle class families, but उन लोग दोनों का एम्बिशन बिल्कुल अलग होता है। वानी का एक ही एम्बिशन है कि प्यार और शादी, और महेश का ऐसा एम्बिशन है कि कोई भी हिसाब से वो वानी के साथ क्यों शादी करेगा, वो कुछ कर भी नहीं रही है लाइक उसके लाइफ के साथ इतना थोड़ा राइटिंग करती है, बट उसका करियर और प्रोफेशन के अंदर वो इतनी आगे नहीं है। सो एक ही रास्ता है महेश के पास, और लाइक सबका पास दिखाते हैं इसके अंदर। आई मीन महेश का दिखाते हैं कि पास के अंदर उसको कुछ ट्रॉमास है, पेरेंट्स थोड़ा लाइक अल्कोहलिक्स है या व्हाटएवर, या। और वानी का तो ऑब्वियसली शी हैज़ अल्जाइमर्स, वो तो बाद में पता चलता है। महेश का उन लोगों ने इतना दिखाया नहीं है कि वो क्यों मतलब में इतना पैसे का पुजारी है, उसको क्या ट्रॉमा है पास के अंदर, उसके पास पैसे उसने कभी देखे नहीं है लाइफ के अंदर या क्या है, या ऐसा कुछ भी दिखाया नहीं है प्रॉपरली उन लोगों ने। बस ऐसा ही पोर्ट्रे किया है कि वानी है और महेश है, और वो मतलब में शी इज ऑब्सेस्ड विद महेश। बट क्यों है उसके साथ ऑब्सेशन, उसको कुछ तो दिखाओ यार के पास के अंदर उन लोगों ने क्या मेमोरीज है उन लोगों के एक दूसरे के साथ, और ऐसा कुछ भी नहीं दिखाया है ये मूवी के अंदर। ये फर्स्ट हाफ था मूवी का जो थोड़ा लाइक इतना बोरिंग तो नहीं था, थोड़ा बोरिंग था, बट सेकंड हाफ मैंने ज़्यादा एंजॉय किया था। सेकंड हाफ इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, एवरीथिंग मूव्स फास्ट, या। एंड अच्छा था मूवी, आई लाइक्ड इट, 8 out of 10, yeah. And the music is really really nice. So obviously people are obsessed with the song Sayyara, but मेरा actually favorite क्या है, आप जाके मेरे इंस्टा के ऊपर देख सकते हैं कि मेरा favorite one क्या है from the movie. It's called Barbad, yeah. I'm not gonna sing it because मेरा voice इतना अच्छा बिल्कुल भी नहीं है. So, but you can follow my Instagram account, so it's gonna be in the description, yeah. And it is a nice movie. Actually मैंने तो 2 बार देखी है ये मूवी, एक मेरे obviously friends के साथ और एक बार family के साथ। So obviously मुझे तो बहुत अच्छी लगी ये मूवी। Obviously ऐसा तो नहीं हुआ कि वो अब मैं like मेरा शर्ट फाड़ दूँ, I'm feeling so emotional,
और इमोशनल था, डोंट गेट मी रॉन्ग, बट इतना भी नहीं कि कोई बेहोश हो जाए एंड एवरीथिंग. So obviously that's all PR and everything, but overall it is a nice movie. मैंने तो 2 बार देखी है, so obviously मुझे तो पसंद आई, इसके लिए मैंने 2 बार देखी. but I don't know, कुछ लोग ऐसा बोल रहे हैं कि ये मूवी में तो कुछ भी नहीं है, कुछ है ही नहीं ये मूवी के अंदर, तो स्टोरी ही नहीं है. but ये मूवी के अंदर स्टोरी है, या there's an important message. और वो मैसेज क्या है एक्चुअली ये मूवी के अंदर? सो एक मैसेज है बहुत इम्पोर्टेंट कि कोई भी ये दुनिया के अंदर, ये लाइफ के अंदर इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि तुम्हारी मेंटल हेल्थ और सब कुछ तुम डिस्ट्रॉय कर लो उन लोगों के लिए. I mean, किसी को तो जिसके लिए तुम ऑब्सेस्ड हो, जो कोई भी यहाँ पे देख रहा हो, जो लाइक किसी को भूल ही नहीं पा रहा है, या तो मैं ऐसा बोल रही हूँ कि कुछ पर्पस है आपके लाइफ के अंदर दूसरा, लाइक प्यार के अलावा, या नहीं है? बिकॉज ऑब्वियसली मैं भी एक टाइम में थोड़ी नहीं, बहुत मासूम थी, या ऐसा हो रहा था कि एक ऑब्सेशन हो जाता है कभी कभी, क्योंकि कोई पर्पस ही नहीं होता है लाइफ के अंदर. मे बी ऐसी थी, कोई भी लड़की या इवन के लड़का यहाँ पे सुन रहा हो मुझे, तो मैं सिर्फ ऐसा बोलना चाहती हूँ कि अगर आप किसी के साथ ऑब्सेस्ड हो, या ऐसा कुछ है आपको अटैचमेंट या ऐसा कुछ भी, तो वो सिर्फ इसके लिए है कि आपके पास और कोई लाइफ के अंदर, you've not got any other purpose in life. and कैसा होता है यार पेरेंट्स को तो फील, अगर तुम किसी के लिए खुद को डिस्ट्रॉय कर लो या ऐसा कुछ करो. सो सिर्फ मैं ऐसा बोलना चाहती हूँ कि कोई भी इंसान इतना वो नहीं है, लाइक दे नॉट वर्थ इट, कि तुम बस उन लोगों के बारे में ही सोचते रहो, उन लोगों की पूजा करो, उन लोगों को वर्शिप करो, उन लोगों को आत्माया करो. या दुनिया बहुत बड़ी है, या एक पर्सन के ऊपर तो कुछ भी एंड नहीं होता है. सो कोई भी अगर यहाँ पे मुझे देख रहा हो और यू गोइंग थ्रू सम हार्ट ब्रेक और पेन और एनीथिंग, मैं सिर्फ इतना बोलना चाहती हूँ कि ये दुनिया है ना, लाइक बहुत बड़ी है, और बहुत there's billions of men and women in this world. Yeah, so especially like ladies को और girls को, कोई भी एज के आप हो सकते हो. या ऐसा कुछ नहीं है कि आप यंग हो तो ही आप ये एडवाइस फॉलो कर सकते हो. कोई भी आपका हस्बैंड हो, या फियांसे हो, हस्बैंड हो, बॉयफ्रेंड हो, लाइक इतना अटैचमेंट किसी के साथ भी मत रखो कि अगर वो लोग लाइक तुम्हारी लाइफ के अंदर से चले भी जाए कभी भी, तो आप you lose your mind for them. करते हैं, लाइक मैन और वीमेन दोनों को ही मैं बोल रही हूँ ये चीज़. कोई भी एज के ऊपर, कोई भी मोड़ के ऊपर, कोई भी आपको जाके छोड़ सकता है. और इतना अटैचमेंट, आई मीन लाइक मेरे साथ भी बहुत सारा कुछ हुआ है, या ट्रॉमास, और मेरे पास भी बहुत कुछ है. मैं तो माशाल्लाह ऑलवेज मैं तो निकल ही जाती हूँ. फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों को देती हूँ, या लाइक everybody's got an ex, right? So मेरे पास भी एक्सेस या कितने सारे सैयारा हुए होंगे पास के अंदर, या फॉर एग्जाम्पल. सो मैंने क्या किया था, या दिस इज ट्रू, लाइक
मेरी लाइफ में इतना कुछ पर्पस नहीं था वो टाइम के ऊपर, तो मैं बार बार मतलब मैं ऐसा ही सोचती थी कि ओ ये मेरा क्यों ये एंड हो गया है, और लाइक बार बार किसी को मैसेज करना, परेशान करना, जबकि वो लोग तो कितने बिजी हो जाते हैं लाइफ के अंदर, काम पे होते हैं, और इवन के खुद की फैमिली भी हो सकती है या होती ही है या, और फिर तुम बार बार किसी को ऐसा करो, मैसेज करो या कुछ भी करो, सोचो उन लोगों के बारे में ऑल द टाइम, तो यू नो you're insulting yourself. So मैंने क्या किया था लाइक खुद के साथ, या कि मैंने तो नंबर ही डिलीट मार दिया था, फिर के मैं ये नंबर ही डिलीट मार देती हूँ सो मैं बार बार मैसेज ना करूँ और ये सब कुछ मैं लाइक भूल जाऊँ या। सो फिर एक दिन फ़ोन आया एक्स का, तो ऑब्वियसली मैंने तो नंबर डिलीट कर दिया था। सो फिर मैंने तो पूछा कि हेलो हु इज़ दिस, या सो फिर बोला कि व्हाट, एक्स ऐसा बोला, यू जोकिंग? I said, no, I'm not joking. I've deleted your number and I didn't even know it's you. So, honestly, एक टाइम आप सबकी लाइफ में ऐसा आएगा कि आपको ऐसा होगा कि ओ लाइक मैं इसके साथ थी, लाइक ऐसा होगा, लाइक मैं तो ऐसा करती हूँ, लाइक मैं मूव ऑन हो जाती हूँ, और फिर थोड़े टाइम के बाद ऐसा होता है कि ओ माय गॉड, उसके पैर में से तो कितना लाइक चीजी स्मेल आती थी, और लाइक जस्ट थिंक दैट ये मैं इसके साथ थी। लाइक अब जैसे कॉमेडी शो ना देख रहे हो, ऐसा भी आप कर सकते हो। लाइक मैंने तो ऐसा किया है, मेरे ब्रेन को मैंने इस तरीके से ट्रेन किया है कि मैं तो लाइक आई फील लाइक मैं कुछ भी कर सकती हूँ लाइफ के अंदर, इतनी स्ट्रेंथ है मेरे अंदर कि मैं कल उठ के लाइक अभी कोई मेरी लाइफ के अंदर ना भी हो तो ओके, इफ यू वांट टू लीव देन गुड बाय, या आई एम फाइन। सो डोंट स्टॉप बिलीविंग इन लव। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि ओ ऐसा लाइक करो तुम, इतना भी किसी के साथ अटैचमेंट मत रखो कि कल उठ के कोई आपको छोड़ के जाए तो पूरी तरह से आप मेंटली भी डिस्ट्रॉयड हो जाओ, या आपका कुछ ऐसा मैं क्या बोल रही हूँ, खुद की लाइफ होनी चाहिए आपकी, वेदर यूर अ मेल और अ फीमेल। सो मैं तो लाइक रोई नहीं थी मूवी देख के, थोड़ा इमोशनल फील हो रहा था वानी के मम्मी और डैड के लिए, मुझे तो ऐसा कोई भी पॉइंट के ऊपर नहीं हुआ है कि मैं रो, या आई डोंट नो, मे बी बिकॉज मैं तो मेरी लाइफ में हील हो चुकी हूँ फ्रॉम एनी ऑफ माई पास्ट ट्रॉमास। सो सीखने को तो मुझे बहुत कुछ मिला लाइक ये मूवी से कि लाइक अभी हम लोग तकलीफ में है या कोई ब्रेकअप हुआ है, ऐसा कुछ भी हुआ है, और फिर हम मतलब में ऐसा ही करें कि एक ही पर्सन के ऊपर हम लोग फोकस रखें और ऐसा सब कुछ करें, तो हमारे माँ बाप हम लोगों को देखे तो उन लोगों को कितनी लाइक तकलीफ होती है कि यार बच्चे इसके लिए पैदा करें कि एवरीडे हम उन लोगों का ऐसा चेहरा देखे और वो सब कुछ। सो अगर आपका ब्रेकअप हुआ है या कुछ भी हुआ है तो मैं तो सिर्फ ऐसा ही बोल रही हूँ कि लाइक मैं मेरा एग्जांपल देती हूँ, लाइक मैं लाइक कोई भी चीज़ के थ्रू जाती हूँ तो मुझे तो ऐसा होता है कि अब तो मैं बेडरूम में से ही निकलना नहीं चाहती हूँ और कहीं पे जाना नहीं चाहती हूँ, किसी को देखना नहीं चाहती हूँ। शादी या कुछ फंक्शन होता है तो ऐसा होता है कि नहीं, लोग मुझे पूछेंगे कि ओ तुम शादीशुदा हो या तुम सिंगल हो या क्या हो, बिकॉज हम इंडियन लोगों के अंदर तो ऑलवेज ऐसा होता है कि पूछते हैं हमें लोग कि तो तुम्हारी बेटी शादीशुदा है या तुम क्या शादीशुदा हो। लाइक मैं तो जहाँ पे जाती हूँ
तो मुझे तो ऐसा ही सवाल आता है कि तुम शादीशुदा हो या तुम शादीशुदा नहीं हो, तो फिर मैं तो ऐसा ही बोलती हूँ कि सॉरी बट आई डोंट वांट टू डिस्कस माय रिलेशनशिप स्टेटस। ज़रूरी तो कोई नहीं है ना कि आपकी लाइफ के बारे में सब लोग ऑल द टाइम जाने। या सो तुम्हारे ऊपर है या अभी कि तुम्हें लोगों को तमाशा दिखाना है लाइफ का, या just enjoy the rest of your life, you know। एक पर्सन नहीं है ये दुनिया के अंदर, there's billions and millions of people, yeah। और कोई भी हार्ट पेन के थ्रू जा रहा हो अभी, तो मैं सिर्फ इतना बोलना चाह रही हूँ कि ये दुनिया बहुत 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 बड़ी दुनिया है, या एक पर्सन नहीं है ये दुनिया के अंदर। सो गोली मारो ऐसे लोगों को जिन लोगों को पता भी नहीं है कि आप लोगों की मेंटल हेल्थ उन लोगों की वजह से डिस्ट्रॉय हुई है। इट्स नॉट वर्थ इट, ट्रस्ट मी। everybody is living their own life, trust me, nobody cares, so just enjoy the rest of your life, that's all I can say।